उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा कि राजद के प्रवक्ता हमसे व्यक्तिगत काम से मिलने आए थे, उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। इसे राजनीतिक रूप से देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है तो वो आते रहते हैं, उनसे पहले से संबंध है, इसलिए इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं। जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो इसमें सभी पार्टी के लोग सहमत हैं और मुख्यमंत्री भी बयान दिए हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। सरकार के रूप में मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जातीय जनगणना के लिए सभी दलों की बैठक के बाद हम तय करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो ये मामला ऐसा है ही नहीं। अगर कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति करने को लाचार है, अब राजनीति करने का मकसद है और उसके आधार पर कोई पार्टी बयान दे रही है तो ये उनका मामला है। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए आपको सुनाते हैं। का मुद्दा जिस तरीके से है, साथ ही यदि आरजेडी के प्रवक्ता भी आपसे मिल रहे हैं तो इसका क्या मायने निकाला जाए? ये आरजेडी के प्रवक्ता व्यक्तिगत काम से मिलने आए थे, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था उनका। कभी भी कोई जरूरत होती है तो आते रहते हैं, पहले से उनसे संबंध है, इसलिए उसको इस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक जातीय जनगणना का मामला है तो इसमें तो सब पार्टी के लोग लगभग सहमत हैं, सब लोग मिलकर चाहते हैं कि करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ ही गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, जातीय जनगणना होगी बिहार में। तो जातीय जनगणना कराने के बारे में तो हमारी पार्टी का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। सरकार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हम करेंगे, तय करेंगे कैसे करना है। तो यह मामला ऐसा है ही नहीं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। बस अब राजनीति करने का मकसद है और उसके हिसाब से कोई बयान कोई पार्टी दे रही है तो उनका मामला है, वरना जातीय जनगणना के मामले में तो स्पष्ट है। नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि जनगणना कराए, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा भी साफ नहीं है। देखिए, अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, से कोई इस मामला में या किसी मामला में जिस तरह से शब्दों का यूज करते हैं, जो हमने भी कहीं देखा कि कहा कि नीतीश जी डरपोक है। अरे भैया, सर से पांव तक आप जिस रूप में हैं देश जानता है, लेकिन इस तरह से शब्द का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। हम तो यह कहेंगे कि इस विषय को लेकर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। यह विषय कोई एक पार्टी का विषय नहीं, जातीय जनगणना ऑल पार्टी और बिहार की जनता का विषय है और इसमें हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें कोई राजनीति अलग से की जाए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब आरजेडी के नेता राजनीति करने के हिसाब से बोल रहे हैं। ये नहीं लग रहा बीजेपी की ओर से देर हो रही है, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है सर्वदलीय बैठक को लेकर भी? देखिए, उसमें कुछ बहुत विलम्ब हो रहा है, अभी करना मुनासिब नहीं है। एक तो कोरोना का ही मामला है और कई राज्यों में चुनाव का भी मामला है, तो अभी कुछ यह कहना कि बहुत देर हो रही है, ऐसा भी नहीं। एक मांग को लेकर अब आप और आरजेडी दोनों एक साथ आ गए हैं। आज मुलाकात भी हुई है उनके प्रवक्ता से आपकी, क्या कुछ बातें हुई है सर जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कोई, हम पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी और का साथ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस अभियान को कोई पहली बार थोड़े मिला है। शुरुआती दौर से, और आरजेडी ही क्यों, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, सब लोगों ने इसको कॉमन मुद्दा बनाया है क्योंकि यह जनता का मुद्दा है। तो सभी लोग साथ पहले ही से हैं, स्वाभाविक रूप से आरजेडी भी है। लेकिन मुलाकात हो रही है सर, क्या कन्वेयर बना के भेजा जा रहा है उनके प्रवक्ता को आपके पास, क्योंकि अब आप लोग सीधे सीधे ओपन होके दोनों साथ में आने की जो नहीं, देखिए, उनके प्रवक्ता, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त हमारी पार्टी थी, तब भी वो खेलकूद का आयोजन करते थे, वो खेलकूद से जुड़े हुए हैं। तो हम उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाते थे, तब भी आरजेडी में होते थे। तो उनसे एक अलग व्यक्तिगत मेरा संबंध है और कुछ काम कभी जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से भी मुलाकात होती है। तो उसी रूप में इस मुलाकात को देखने की जरूरत है, कोई सियासी बातचीत के लिए अलग से अलग नजरिया से देखने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव लगातार, कल जिस तरह से उनका बयान आया है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, वो फैसला लेने में सक्षम नहीं है,
जातीय जनगणना को लेकर अगर वो चाहे तो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है, अब वो बैठक की जरूरत नहीं है, सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो खुद ऑर्डर दे सकते हैं, क्या फैसला ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह की बात एक बार बैठकर ही तय हुआ है ना। अब तो उसमें तो फिर उस वक्त क्यों गए जब प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की जरूरत थी? उस वक्त तो गए, उस वक्त कहते कि नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है तो अकेले जाए। लेकिन उस वक्त देखिए कोशिश मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट हो तो वहां ऑल पार्टी सबसे कॉन्सेंट ले लेना चाहिए। तो उसके आधार पे पहले से मुख्यमंत्री जी सब लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का इंतजार है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हम तय करें जी। तो यह कहना कि खुद सक्षम है ऑर्डर करें, ऐसे थोड़ी चीजें चलती हैं। जेडीयू की तरफ से आपने सर खुल के स्टैंड रख दिया है। अब आरजेडी के सीनियर लीडर है शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पुराने मांग है, आप पहले उन लोगों के साथ थे और आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जरूरत पड़ी तो स्टैंड लीजिएगा, खड़े होइएगा इस बात पर। देखिए बाबा हैं तिवारी जी, उनका आशीर्वाद कभी लालू जी को मिलता है, कभी नीतीश जी को मिलता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है और लोगों को भी मिलता है। तो उसी तरह से उनका आशीर्वाद उसको कोई पॉलिटिक्स से जोड़कर मत देखिए ना, कब किसको आशीर्वाद दें।